हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में और यू कैन से ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को कंप्लीट देख के ही जाएं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, OSS स्टैंड्स फॉर, OSS का फुल फॉर्म क्या होता है? आप में से कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं? या फिर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है व्हाट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फ्रीली अवेलेबल, कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड बाय यूजर्स, नो फी। यानी कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये फ्रीली अवेलेबल होता है, मुफ्त में, और ये यूज़र के द्वारा ही अपग्रेड किया जाता है और इसमें कोई भी फ़ी नहीं लगता है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे। मे बी आप जिस क्वेश्चन को स्किप कर दे एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे कि मैंने कराया नहीं है। इसीलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, यही बार बार कहेंगे, ठीक है। अगर आप रिटन एग्ज़ाम लिखना चाहते हैं तो भी इस वीडियो के मदद से आराम से लिख पाएंगे। वो कैसे, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टर्म ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम और क्या भी कह सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, फ्री सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये एकदम फ्री अवेलेबल होता है, इसे यूज़र के द्वारा ही अपग्रेड किया जाता है जो इसे यूज़ करता है और कोई भी फ़ी नहीं लगता है। इसीलिए हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फ्री सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी कहता है फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर, लेकिन एक करेक्ट आंसर नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसीलिए हम फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर पे टिक कर देते हैं। जो गलती स्टूडेंट्स एग्जाम में करके आते हैं वो आपको नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पस, ट्रू और फॉल्स? क्या हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल या फिर कह लीजिए टाइप नहीं है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, विंडोज 10। क्यों? क्योंकि इसका सोर्स कोड हमें नहीं मिलता है, इसे हम कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? अब आप बताइए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस है। एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी। अब तक आपने जितना देखा है वीडियो को और पढ़ा है, आप बता पाएंगे कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, बोथ ए एंड बी। पहला ऑप्शन कहता है इट्स ऑफन फ्री, ये अक्सर फ्री होता है, सही बात है। यू कैन एडिट द सोर्स कोड टू कस्टमाइज इट, और आप इसे यूज़र कह लीजिए जो यूज़ करता है इसके सोर्स कोड को एडिट कर सकता है इसे कस्टमाइज करने के लिए अपने अकॉर्डिंग। तो ये था ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के एडवांटेजेस। जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एग्जाम में कई बार क्या होता है, अच्छाई की जगह पे बुराई के बारे में पूछ लेता है, यानी कि एडवांटेजेस की जगह पे डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो अब आप ये बताइए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के यूज़ करने के इनमें से कौन एक
डिसएडवांटेजेस है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, यू नीड टू बी एन एक्सपर्ट टू एडिट कोड। आपने क्या पढ़ा कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो फ्री में अवेलेबल होता है, यूज़र उसे अपने अकॉर्डिंग एडिट और कस्टमाइज कर सकता है। और डिसएडवांटेजेस क्या कहता है, इसे कस्टमाइज करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज़ अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक्सपर्ट है। यूज़ करना अलग चीज़ है, लेकिन उसे एडिट करना, कस्टमाइज करना, उसमें चेंजेस करना, ये सब करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है। इसीलिए अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो इस काम को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये डिसएडवांटेजेस है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे से चीज़ें आपको समझ में आ रही है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं। पीएनजी इज अ, पीएनजी क्या है? इसमें से राइट आंसर होगा सी नंबर, इमेज फॉर्मेट को हम शॉर्ट में पीएनजी कहते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी? इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, एक बिगनर्स लेवल पे है और एक एडवांस लेवल पे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम से पहले उस वीडियो को प्लीज़ देख के ही जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। एन ओएसएस फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, इनमें से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए? राइट आंसर होगा डी नंबर, पिडगिन। ओएसआई स्टैंड्स फॉर, ओएसआई का इनमें से कौन एक करेक्ट फुल फॉर्म है? आप बताइए। राइट आंसर होगा ओपन सोर्स इनिशिएटिव। द ओपन सोर्स डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द, ओपन सोर्स डेफिनेशन है ये किस पे बेस्ड है? इनमें से राइट आंसर होगा ओपन सोर्स इनिशिएटिव, बी नंबर करेक्ट है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के फादर के नाम से इनमें से कौन कंसिडर्ड किए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, रिचार्ड स्टोलमैन। याद रखेंगे नाम। इंटरप्रेटर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर, इंटरप्रेटर एज अ ट्रांसलेटर यूज किया जाता है किसके लिए? राइट आंसर होगा बी नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड यूजर सॉफ्टवेयर, इनमें से किस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही हम एंड यूजर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स लाइक लिंकर, लोडर एंड डीबगर आर समटाइम्स कैटेगराइज्ड एज, आप जो ये नाम देख रहे हैं लिंकर, लोडर एंड डीबगर, ये सभी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जैसे ही हैं। इन्हें कभी कभी किस फॉर्म में कैटेगराइज्ड किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। What do you call a specific instruction designed to do a task? ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, उसे आप क्या कहेंगे? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कमांड। They normally interact with the system via user interface provided by the application software. वे कौन है जो नॉर्मली इंटरैक्ट करते हैं सिस्टम से वाया यूज़र इंटरफेस जो प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यूजर्स हैं। व्हेन वॉज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फर्स्ट सीन इन द मार्केट? फर्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को मार्केट में कब लाया गया था?
करेक्ट आंसर होगा ए नंबर 1960-70। In 1969, 8&T laboratories developed dash which supported and worked on different hardware platforms. करेक्ट आंसर होगा यूनिक्स। 1969 में 8&T लैबोरेटरीज के द्वारा डेवलप किया गया था यूनिक्स, जो सपोर्ट और वर्क करता था डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स पर। टर्म बग और डिबगिंग वॉज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये जो दो वर्ड यूज किए जाते हैं बग या फिर डिबग, ये फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ग्रास होपर। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल प्रोबेबली हैज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टेक्निकल नॉलेज, इनमें से कौन से लोग हैं जिनके पास मतलब बहुत ही कम टेक्निकल नॉलेज होता है इनमें से? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर यूज़र, क्योंकि जो प्रोग्रामर होता है उसके पास भी टेक्निकल नॉलेज बहुत होता है, सिस्टम एनालिस्ट जो होता है उसके पास भी बहुत होता है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भी बहुत होता है, इसीलिए इन्हें एक नाम दे दिया गया है। और कम की बात करें तो वो यूज़र ही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इनमें से कौन एक ओपन सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर कंपेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कांट बी कैटेगराइज्ड एज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से किस टाइप के सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं? राइट आंसर होगा MS DOS। फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट में लिख के बताएंगे। हु इज द फादर ऑफ लिनक्स, इनमें से कौन लिनक्स के फादर है, डेवलपर है? राइट आंसर होगा सी नंबर लिनस टोरवल्ड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, अब इस क्वेश्चन में पहला फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा A2 सिस्टम, याद रखिएगा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर लिब्रे ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इनमें से कौन नहीं है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर ऑडेसिटी। व्हाट इज अनदर नेम गिवन टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, अगर हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसे हम और किस नाम से भी बोल सकते हैं? जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को फ्री सॉफ्टवेयर भी पे कहते हैं, इसी तरह से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का भी एक अलग नाम है, और वो इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, अब इनमें से कौन सा इसका एडवांटेज है ये आपको बताना है। आप सोचने का टाइम ले लीजिए लेकिन बताइए। करेक्ट आंसर होगा बी नंबर रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइडेड बाय प्रोफेशनल्स, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसके रेगुलर अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं, कोई भी यूज़र इसे मॉडिफाई, अपडेट, एडिट, कस्टमाइज ये सब नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर यूज़ करने के एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है ये आप बताइए। करेक्ट आंसर होगा डी नंबर कैन समटाइम्स बी टू जेनेरिक फॉर स्पेशलिस्ट पर्पसेस, कभी कभी क्या होता है इसे स्पेशलिस्ट पर्पसेस के लिए ज़्यादा जेनेरिक होने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्यों?
क्योंकि आपने देखा एडवांटेजेस में कि इसके जो भी रेगुलर अपडेट्स होते हैं वो प्रोफेशनल के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई यूज़र स्पेशलिस्ट है, कुछ अच्छा उसके पास आइडिया है, तो इसे ज़्यादा जेनरिक होने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये इसका डिसएडवांटेजेस है। क्लियर है? डिस्क डबलर इज द नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर। इनमें से किस सॉफ्टवेयर को डिस्क डबलर नेम दिया गया है? राइट आंसर होगा डी नंबर, डिस्क कंप्रेसर। डुअल लाइसेंसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। डुअल लाइसेंसिंग को हम और क्या भी कह सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा मल्टी लाइसेंसिंग। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज यूजुअली। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूजुअली क्या हो सकते हैं? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, कम्युनिटी सपोर्टेड। अ गाइडलाइन फॉर OSS लाइसेंसेस अदर देन द GPL। क्वेश्चन क्या कह रहा है? GPL के अलावा OSS लाइसेंस के लिए एक गाइडलाइन इनमें से कौन हो सकता है? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, OSD। GPL of GNU says that every copy of a program governed by GPL license, even if modified, must be subject to GPL again। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? GNU के GPL का कहना है दैट एवरी कॉपी ऑफ अ प्रोग्राम के हर कॉपी को गवर्नड किया जाएगा GPL लाइसेंस के द्वारा, इवन इफ मॉडिफाइड, भले ही इसे मॉडिफाई कर दिया गया हो, फिर से मस्ट बी सब्जेक्ट टू GPL अगेन। राइट आंसर होगा ए नंबर, ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। GPL स्टैंड्स फॉर। GPL का फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, जनरल पब्लिक लाइसेंस। द फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट इज हेडेड बाय। फ्री सॉफ्टवेयर मूवमेंट को किसके द्वारा हेडेड किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। अ सॉफ्टवेयर दैट कैन बी फ्रीली एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इज कॉल्ड। ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री में एक्सेस्ड और मॉडिफाई कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा ए नंबर, OSS। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये तो आपको पता ही है। रिचर्ड स्टोलमैन फ्रॉम MIT इस्टेब्लिश अ स्पेशल लाइसेंस, द डैश लाइसेंस। उस लाइसेंस का क्या नाम है? करेक्ट आंसर होगा GNU। द टर्म फ्लोस इज एसोसिएटेड विथ। इस टर्म को किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के द्वारा। बेंचमार्क आर। बेंचमार्क इनमें से कौन है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, रिप्रेजेंटेटिव रूटीन्स फॉर सिस्टम टाइमिंग। The software that is offered for free but has to be paid for additional features। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में ऑफर किए जाते हैं लेकिन अगर आप उसके एडिशनल फीचर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा, उसे कहा जाता है बी नंबर, फ्रीमियम। आपने प्रीमियम का नाम सुना होगा। ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में आपको ऑफर किए जाते हैं लेकिन अगर उसके एडिशनल फीचर्स को आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा, उसे हम फ्रीमियम कहते हैं। याद रखिएगा। सेट ऑफ अ प्रोग्राम विच कंसिस्ट ऑफ फुल डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम जो फुल डॉक्यूमेंटेशन में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, सॉफ्टवेयर पैकेज। एन इमेज एडिटर सिमिलर टू एडोब फोटोशॉप। इनमें से कौन एक इमेज एडिटर है जो सिमिलर है एडोब फोटोशॉप से?
राइट आंसर होगा बी नंबर GIMP सॉप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाउन साइड ऑफ OSS? इनमें से कौन एक डाउन साइड ऑफ OSS नहीं है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर मल्टीपल चॉइसेस। एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब डिजाइन OSS? इनमें से कौन एक वेब डिजाइन OSS का एग्जाम्पल है? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर NVU। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स आर? इनमें से कौन से स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर्स हैं? करेक्ट आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स इंक्लूड? सिस्टम प्रोग्राम्स के एग्जाम्पल्स इनमें से कौन है? कंपाइलर, ट्रेस प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ऑल ऑफ दी अबव। राइट आंसर होगा डी नंबर ये सभी। अ पर्सन हु डिजाइन्स द प्रोग्राम्स इन अ सॉफ्टवेयर पैकेज इज नोन एज? ऐसा व्यक्ति जो डिजाइन करता है प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर पैकेज में, उसे हम क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर होगा सिस्टम प्रोग्रामर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किससे डिजाइन किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा बी नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए। द यूजर्स मस्ट अग्री टू द डैश टर्म्स एंड अग्रीमेंट्स व्हेन दे यूज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? यूजर को मस्ट है कि एग्री होना पड़ेगा इनमें से किस टर्म्स एंड एग्रीमेंट के लिए जब वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करता है? करेक्ट आंसर होगा लाइसेंस टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के लिए यूजर को जरूर अग्री होना पड़ेगा अगर वो जब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करता है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, याद रखिएगा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ग्रुप्स ऑफ प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर्स दैट सॉल्व स्पेसिफिक टाइप ऑफ जॉब इज कॉल्ड? ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर्स कह लीजिए जो सॉल्व करते हैं स्पेसिफिक टाइप के जॉब्स को, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर पैकेज। अनदर नेम ऑफ 1D एरेज? 1D एरेज का अदर नाम क्या हो सकता है? लिस्ट, वर्टिकल आर्ट, लीनियर एरेज या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर होगा सी नंबर लीनियर एरेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSH? SSH का फुल फॉर्म क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के टर्म में? करेक्ट आंसर होगा ए नंबर सिक्योर सेल। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRCFOSS? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे आप रट लीजिए लेकिन याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द अनरिलायबल फीचर्स ऑफ टेलनेट? इनमें से कौन एक या फिर एक से ज़्यादा अनरिलायबल फीचर से टेलनेट के? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर बोथ ए एंड बी। पहला है डिकोडेड ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, टेलनेट पोर्ट्स आर ऑफन लेफ्ट ओपन। ये दोनों अनरिलायबल फीचर्स हैं टेलनेट के, ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के टाइप है? करेक्ट आंसर होगा डी नंबर IBM DB2 यानी कि IBM डेटाबेस 2। ये भी आपको याद रखना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये बताना ना भूले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए।
किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको टॉपिक वाइज वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी।